हाय फ्रेंड, आप कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मैं सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ। और देखिए आज मेरे काना का बर्थडे है। मेरा काना आज 1 साल का होया है। काना बोल, काना जय करो, जय करो। देखिए कैसे हंस रहा है, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है ये, बहुत काम बिगाड़ता है। इसके लिए कल हमने शॉपिंग की थी, हम बाजार गए थे, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा था क्योंकि इसके पास कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस पर सैंडल नहीं थे, इससे मैं पहनाती तो उन्हें उतार के फेंक देता है। और देख कैसे थप्पड़ मारा है, ऐसा लगता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सैंडल लेके आई थी इसके लिए, बहुत छोटी सैंडल है, बहुत ही सुंदर है। देखिए ये वाला सूट लेके आई थी क्योंकि आज इसका बर्थडे था। और एक गिफ्ट और लेके आई थी जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक में ये वाली बॉल लेके आई थी, ये देखिए। और इससे डरता है, इससे खेलता तो है नहीं है। इसमें ये लाइट जलती हैं और ये रात में बहुत ही सुंदर लगती है। मैं आपको किसी दिन रात में जला के दिखाऊंगी। देखिए, और देखिए अपने भाई की गोद में कितना खुश हो रहा है, ये खुशी जा रही है नहाने के लिए। इधर मैंने दूध भी चलाने के लिए रख दिया था क्योंकि आज हमारे यहाँ बामन को खाना खिलाते हैं। इसमें से जो लोनी निकलेगी उसका ही मैं घी था कि उसमें ये अठावरी सेकूँगी। इधर देखिए मैंने गैस पर आलू उबलने के रख दिए थे और खीर भी मेरी बन चुकी थी। आटा मैंने रख दिया था गूंद के। और देखिए बाहर कितनी धूप निकल रही है क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो धूप भी बहुत जल्दी निकल आती है। और देखिए इतने बीच में सारे में चौका लगाया था क्योंकि यहीं पर पंडित भी बैठ के खाएंगे और यहीं पर हम खाना बनाते हैं। उधर दोनों भाई इस बॉल से खेल रहे थे। काना बहुत ज़्यादा डरता है, इसे पता नहीं क्यों इसे हाथ में भी नहीं लेता। और देखिए बॉल से बच के भाग रहा था। और 8:45 बजे का टाइम हो गया था। मैंने पंडित जी को 11 बजे का टाइम दिया था क्योंकि बहुत सुबह से ही लगी हुई थी और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी खीर भी बन चुकी थी। इसमें थोड़ी सी बादाम कूट के डाल दूँगी और आलू भी मेरे उबल गई थी। इसमें से मैं आधे की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी पिट्ठी के लिए बचा के रख दूँगी। और देखिए दोनों बहन भाई खेल रहे थे, मैं लगी हुई थी काम में। और काना जब बच्चे घर पे होते हैं तो बिल्कुल भूल जाता है कि मेरी मम्मी कहाँ है। बस जब ही आता है जब इसे भूख लगती है। अब देखिए मेरा मट्ठा भी चल चुका है, इसमें से मैं जल्दी से लौनी निकाल लूँगी। और देखिए मैंने लौनी निकाल ली थी और मैंने इसे ताने के लिए रख दिया था। इधर मेरी सब्ज़ी में भी खदका आ चुका है। ये मैंने आलू बचाए थे पिट्ठी के लिए। और देखिए मेरा घी बन चुका था। मैं जल्दी से इसे कढ़ाई में छान लूँगी, थोड़ा सा इसी में बचा दूँगी क्योंकि अगर पूजा के लिए चाहिए तो हम इसी में से ले लेंगे। उधर मैंने पिट्ठी भी बना के रख दी थी, इसे मैं गैस पर चढ़ा दूँगी और जल्दी से अठावरी सेक लूँगी। ये कढ़ाई को मैंने छोटी गैस पर रखा था तो घी जल्दी गर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कढ़ाई को पल्ली वाली गैस पर रख दिया था और सब्ज़ी को मैंने उतार दिया था क्योंकि वो ज़्यादा गैस जलती है और ये कम जलती है। और पूड़ियों का आटा मैंने थोड़ा सा टाइट मारा था। जब टाइट ही पूड़ी का आटा मरता है जब ये पूड़ी अच्छी तरह से बेल पाती है और गैस भी फुल हो, जब अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए जब ही पूड़ी अच्छी तरह से सेक पाती हैं। और देखिए पूड़ी कितनी फूली फूली आ रही थी एकदम ऊपर को। और ये मैंने अठावरी सेक रही हूँ सबसे पहले क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। काना आ जाएगा तो वो सेकने नहीं देगा। इधर देखिए काना भी आ गया था। मैं जल्दी से लोई तो बना ली थी और थोड़ी सी पूरी सेकी थी। और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि इसे सुबह से भूख लग रही है। और इधर मैंने पूजा की भी थाली तैयार कर दी थी। इसमें अठावरी, घी, दूध, खीर, दिया और थोड़ी सी बतासे और सिंदूर रख दिया था। और 11 इसके पापा ले गए थे। और देखिए फाइनली हमने पंडित जी को खाना खिला दिया था, वो जा चुके हैं। और इधर शिवम की गाड़ी ख़राब कर दी थी काना ने, तो अपनी गाड़ी से लगा हुआ है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और देखिए घर का काम अभी ऐसा ही फैला हुआ है। काना को मैंने सुला दिया है तो वो नहाया नहीं है। जब मैंने इसे दूध पिलाया तो वो सो गया था। अब मैं इसे जब जग जाएगा जब इसे मैं नहला दूँगी थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर लूँगी क्योंकि मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर के लिए हम आराम कर लूँ। और देखिए अभी दिया पूजा में जल रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूँगी जब सारा काम करूँगी। और देखिए घड़ी में बज गई थी 3। मैं 3 बजे सोकर उठी थी जब मैंने काना को नहला दिया था और सारा कमरा मैंने साफ़ कर दिया था। बहुत सारे आज कपड़े भी गंदे पड़े हुए थे और कमरा मैंने एकदम फाइनली साफ़ कर दिया है। देखिए आज बर्तन भी कितने कम है क्योंकि बहुत सारे बर्तन अभी गंदे पड़े हैं। मुझे कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी मांजने हैं। लेकिन पहले मैं घेर पर जाऊँगी क्योंकि मुझे सानी कर आऊँगी और वहाँ से आके जब सारा काम करूँगी। ये पैरों में पहने जामे है कि हाथन में ए भाई, गंदी बात है यू काना। अच्छी बात है कोई है? क्यों उतारी तुमने पैंट में थे? आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। ओ ये पहनता कम है, उतारता ज्यादा है। एक दिन पहनेगा फिर उतार के फेंक देगा।
देखिए फ्रेंड, आज मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट खत्म हुआ था क्योंकि आज सुबह में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई थी। 3 बजे उठी थी, तो मैं घर की सारी सफाई भी की थी और घेत पर जाके सानी वगैरह भी करके आई थी। सो 2-1 घंटे लग गए थे मुझे। तो वहाँ से आके मैंने कपड़े धोए थे। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बर्तन वाले बहुत ढेर सारे हो गए थे, तो इसलिए मैं थक गई थी। और इसके पापा गए हुए हैं आज दावत खाने के लिए। सुबह हमने जो खाना बनाया था वो भी बच्चों ने खा लिया था, मैं थोड़ा सा ही खाना बनाऊँगी। और देखिए कान्हा कितनी शरारतें कर रहा है। आज उसका बर्थडे था, तो हमने केक तो नहीं काटा है, बस खाली सुबह ही खाना बना लिया था। और अब मैं बच्चों के लिए कचौड़ी बना दूंगी क्योंकि बच्चे कर रहे हैं फरमाइश कचौड़ियों के लिए। सुबह भी मैंने बनाई थी लेकिन थोड़ी बनाई थी। और देखिए मैं आपको कान्हा को दिखाती हूँ कैसे खेल रहा है ये। कान्हा, कान्हा देख, कान्हा बोल, हेलो बोल, देख, बोलो हेलो, जय करो जय। आप कमेंट में लिख के बताना आपको मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। आज मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसके लिए हमने ये कल ही शॉपिंग की थी, सैंडल भी लेके आए थे और इसके लिए कपड़े भी लेके आए थे। हेलो बोलो, जय कर दो, जय करी बाबू। इसका जब मन होता है ये जब ही खेलता है, वरना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। और आप कमेंट में लिख के बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।